साथियों नमस्कार। मेरा नाम है अंकुर और माध्यम आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वह वैकल्पिक विषय की महत्ता से जुड़ा हुआ विषय है। अगर बात करें वैकल्पिक विषयों की तो यूपीएससी एग्जाम अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वह है वैकल्पिक विषय, क्योंकि वैकल्पिक विषय मुख्य परीक्षा का सर्वाधिक क्षेत्र ग्रहण करने वाला विषय है, सर्वाधिक क्षेत्र बनाने वाला एक विषय। अब अगर इस वैकल्पिक विषय की बात करें तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसे लोकप्रिय रूप से हम पीएसआईआर भी कहते हैं, यह सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक सफलता को सुनिश्चित करने वाला एक वैकल्पिक विषय के रूप में सामने आया है। अगर 2012 से 2022 के समय खंड की बात करें तो पीएसआईआर सर्वाधिक सफलता सुनिश्चित करने वाला एक विषय रहा है। अगर यह एक तथ्य है तो हम इसके कारणों की पहचान करें। हम देखेंगे कि कैसे राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध अर्थात पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे पीएसआईआर भी कहते हैं, यह जीएस में किस तरह योगदान करता है और इस पूरी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में यह किस तरह से बहुआयामी भूमिका निभाता है। अर्थात यह केवल वैकल्पिक विषय के क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इसकी महत्ता है या महती भूमिका है, आप कह सकते हैं। अब हम यहां देखेंगे कि किस प्रकार पीएसआईआर ऑप्शनल, जिसे आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, वह किस प्रकार सामान्य अध्ययन के जो 4 खंड हैं उनमें यह महत्वपूर्ण है। अगर बात करें जीएस 1 के पेपर में जो मूलतः इतिहास, समाज और भूगोल से जुड़ा हुआ है, वहां जब वह इतिहास की बात आती है, हिस्ट्री की बात आती है, तो इतिहास में कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में जो आधुनिक भारत का संवैधानिक इतिहास है वह इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के कोर एरिया में आता है। अगर बात करें पेपर 1 में इतिहास में आधुनिक भारत जब आप पढ़ रहे होंगे तो भारत में ब्रिटिश काल में, जिसके बाद से शुरुआत मानी जाती है कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के इतिहास की, तो इस ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने जो संवैधानिक सुधार किए और भारत में जो संविधान बना वह कहीं ना कहीं उसके इतिहास से जुड़े जो भी टॉपिक्स हैं वह आपको कहीं ना कहीं पीएसआईआर वैकल्पिक विषय के रूप में बहुत ही मदद करने वाला है, सहायता करने वाला। अब अगर बात करें यहां समाज के भी हिस्से में, तो समाज में जो राज्य का नियंत्रण है, तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी के कुछ खंड, एक सोसाइटी को डिफाइन करने में इंडियन फिलॉसफी का जब खंड, इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी का खंड जब आप पीएसआईआर में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वह भाग भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज की व्याख्या में आपको मदद करेगा। ठीक है। अब अगर बात करें जीएस पेपर 2 में, तो जीएस पेपर 2 माना जाता है कि पूरी तरह से विशुद्ध रूप से पीएसआईआर ऑप्शनल यानी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का ही एक भाग है, जिसमें भारतीय संविधान, इसके अलावा राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय, इसके साथ ही एक बड़ा खंड अंतरराष्ट्रीय संबंध या आईआर का है। ये सभी टॉपिक्स कोर टॉपिक्स हैं इस पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल। ठीक है। तो जीएस पेपर 2 के बारे में तो ज्यादा बात करनी ही नहीं है क्योंकि यहां भी आपको मदद करेगा। जीएस पेपर 3 की जहां तक बात है, जीएस पेपर 3 में जब आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के कुछ राजनीतिक निर्देश हैं या कह सकते हैं भारत सरकार के कुछ संवैधानिक प्रयास हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं संविधान और राजनीति मिलकर किसी देश की आंतरिक सुरक्षा में जो भी चीजें हैं
जो भी बाधाएं आती हैं उनको कहीं ना कहीं टैकल करने में या उनके समन में या कहीं ना कहीं उनकी पहचान में उनको चिन्हित करने में आपको मदद करे। अगर बात करें जीएस पेपर 4 की, अगर बात करें जीएस पेपर 4 की, तो जीएस पेपर 4 एक नीति शास्त्र से जुड़ा विषय, नीति शास्त्र से जुड़ा यह पेपर है। इसमें एथिक्स पढ़ाई जाती है और एथिक्स के पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पॉलिटिकल एथिक्स। पॉलिटिकल एथिक्स है, एथिक्स और दर्शन का जो विकास है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एथिक्स यानी राजनीतिक दर्शन के विकास से जुड़ा हुआ। जब राजनीतिक दर्शन अपने विकास की यात्रा में शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं नैतिक दर्शन भी इसके समांतर चला। तो आप कभी भी पॉलिटिकल एथिक्स या राजनीतिक नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन को आप इस नीति शास्त्र के एथिक्स के पेपर से अलग नहीं कर सकते हैं। आपको यहां भी थॉट्स के रूप में गांधी को पढ़ना है और आपको पीएसआई और ऑप्शनल में भी थॉट्स के रूप में गांधी को पढ़ना है, गांधी के राजनीतिक विचारों को पढ़ना है। यहां भी आपको हो सकता है मार्क्स को पढ़ना और हो सकता है वहां भी आपको मार्क्स को पढ़ना। इस तरीके से बहुत सारे हो सकता है कि आपको जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो के बारे में आपको एथिक्स में भी पढ़ना हो, समाज में भी पढ़ना और हो सकता है पेपर 4 के साथ साथ इसको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी पढ़ना है। तो अगर देखें तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर 2 पेपर्स में इसकी भूमिका है जीएस 2 के, और चारों पेपर्स में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसकी भूमिका पाई जाती है। अगर बात करें एस्से की तो आपको हर साल एक एस्से राजनीति से जुड़े विषयों पर मिल जाए, और वह आप तभी कर पाएंगे जब आपका वैकल्पिक विषय राजनीति से सीधी तरीके से जुड़ा हो, राजनीति शास्त्र से सीधी तरीके से जुड़ा हो। दोनों बातें हैं। अगर बात करें तो एक बार सीधे सीधे किसी विचारक, किसी राजनीतिक विचारक जिसको आप पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं, थिंकर का नाम लेते हुए और कोट करते हुए निबंध के प्रश्न पूछे गए। तो कहीं ना कहीं निबंध में भी इस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि बड़े स्तर पर टॉपर्स राजनीति विज्ञान से रहे। विगत वर्ष के भी जो टॉपर हैं वह राजनीति विज्ञान के रहे हैं, टॉप रैंकर भी राजनीति विज्ञान विषय के रहे हैं। अगर बात करें पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के स्तर पर अगर आप संविधान को नहीं जानते हैं, अगर आप संविधान से ठीक ठाक परिचित नहीं हैं, अधिनियमों से परिचित नहीं हैं, अगर समाज में चलने वाली जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं या वैश्विक स्तर पर जो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, जो पीएसआईआर का कोर हिस्सा है, अगर वो आपको नहीं पता है तो तात्कालीन अंतरराष्ट्रीय संबंध से जुड़े जो विषय हैं, जो प्रश्न हैं, जो यहां पर्सनालिटी टेस्ट के सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं, पूछा जाता है कि अगर यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय संबंध या भारतीय विदेश नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के जो सामान्य दिखने वाले प्रश्न हैं वो विशिष्ट रूप से आप टैकल कर पाएंगे इंटरव्यू में जब आप पीएसआईआर ऑप्शनल को ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं माध्यम आईएएस में हमारे कार्यक्रम के बारे में। माध्यम आईएएस में हमारे फैकल्टी श्री अजय कुमार सिंह जी पिछले 20 वर्ष से दिल्ली के अनेक महत्वपूर्ण और बड़े संस्थानों में पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ाते रहे। इनका अनुभव आप आगे देखेंगे ही, हमारे साथ जब आप जुड़ेंगे तो इनका अनुभव और इनकी कला आप देखेंगे। कहीं ना कहीं पीएसआईआर ऑप्शनल के स्तर पर आपको इतना कंफर्टेबल महसूस होगा जितना आपने पहले कभी देखा ना। अगर बात करें विषय की जटिलता और विषय की समझ को विकसित करने में, कहीं ना कहीं आपको माध्यम आईएएस के साथ बहुत ही कंफर्टिंग लेवल पर, बहुत ही विशेष स्तर पर आपको यहां पर मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी, विषय को समझने में बहुत सहायता। अगर बात करें तो हमारे माध्यम आईएएस में बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोनों मोड में हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं और आपको यूट्यूब पर और जूम क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से भी यह पीएसआईआर ऑप्शनल मिलेगा और ऑफलाइन यानी कक्षा आधारित कार्यक्रम में भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पीएसआईआर ऑप्शनल के क्षेत्र में यह एक बड़ी पहल है माध्यम आईएएस की। आप सभी इससे जुड़े और मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसको एक बार जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से हमारे जुड़े। धन्यवाद।